चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइनेंस कमीशन को यानी वित्त आयोग को। तो वित्त आयोग की संरचना को पहले देख लेते हैं कि वित्त आयोग की संरचना कैसी है। तो वित्त आयोग की संरचना में एक होता है अध्यक्ष, जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। वित्त आयोग की संरचना में देखें तो एक होता है अध्यक्ष, जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। इसके अंदर होते हैं सदस्य, फिर सदस्य, फिर सदस्य, फिर सदस्य, ठीक है ना। तो जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, ये तो सुविधा के अनुसार से लिखा गया है। सदस्य होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। तो इस तरह के का कॉम्पोजिशन जो है वो तैयार कर लिया जाता है। अब देखते हैं वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। ये रखवाता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो ये रखवाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसको किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है, ये होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। अब देखते हैं भारत के वित्त आयोग क्रमांक देखते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा एवं सातवां। तो गठन कब हुआ था, पहला हुआ था 1951 में। अध्यक्ष थे इनके केसी नियोगी। अनुशंसा वर्ष 1952 से 57 कोई मतलब नहीं है, ये सब याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि 1951 में गठन हुआ था, बस इसको याद रखना है। और प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, दूसरे थे के संथानम, तीसरे थे के चंद्रा, चौथे थे डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार, पाँचवें थे महावीर त्यागी, छठा थे ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवां थे जे.एम. सैलेट, आठवां थे वाई.वी. चौहान, नौवां थे N.K.P. साल्वे, 10वां थे केसी पंत, 11वें थे प्रोफेसर M.M. खुसरो, 12वां थे डॉक्टर सी रंगराजन, 13वां थे डॉक्टर विजय केलकर, 14वां थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और 15वां याद रखना जरूरी है, 2007-17 से ये कार्यकाल में है, N.K. सिंह, ठीक है ना। 2017 में जो है इसका गठन हुआ 15वां वित्त आयोग का। 2017 में 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ। कौन से वर्ष के लिए हुआ, 2020 से 25 के लिए। जो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ये अनुशंसा का वर्ष है उनका। तो इसके जो हैं अध्यक्ष हैं इसके N.K. सिंह, इसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह, बस इसी को याद रखिए। 15वां को याद रखिए और पहला को याद रखिए। पहला कौन थे, तो केसी नियोगी थे। 1952 से 57 के लिए अनुशंसा का वर्ष उनको मिला था। तो ये अनुशंसा का वर्ष भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, अनुशंसा का वर्ष जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा 15वां। 2017 में ये गठित हुआ, N.K. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और 2020 से 25 के लिए ये अनुशंसा देंगे अपनी। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो वित्त आयोग के। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किस संस्तुति से निर्धारित होते हैं, तो वित्त आयोग की संस्तुति से। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। चलिए अभी तक हमने देखा कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय यानी फिस्कल विवादों के समाधान की संस्था के द्वारा होता है, तो ये होता है वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकन निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। मेन जो है ना वित्त आयोग, ये बनाया इसलिए जाता है ताकि राज्य और केंद्र के बीच जो है अनुदानों का बंटवारा प्रॉपर तरीके से कर सकें। भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन नियमित करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की संरचना को हम लोग देख लेते हैं। तो N.K. सिंह इसके अध्यक्ष हैं, यही पूछा जाएगा। शक्तिकांत दास सदस्य हैं इसके, जो नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक ही रहे। डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य हैं, ये पूर्णकालिक हैं। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी ये सदस्य हैं, ये अल्पकालिक हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र ये सदस्य हैं पूर्णकालिक। अरविंद बेहता ये सचिव हैं। अजय नारायण झा ये सदस्य हैं पूर्णकालिक।
तो देखिए यहाँ इससे ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। वित्त आयोग से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशंस में, मेंस आंसर राइटिंग में भी आता है, लेकिन ये सेपरेट नहीं आता, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ के आती है। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। एक ही चीज़ है, देखिए मनी बिल से जुड़ के ये आता है। तो मनी बिल के लिए तो हम लोग देखे थे आर्टिकल 110 काम में आता है, और वित्त आयोग में आर्टिकल 280 है। बस यही दोनों में डिफरेंस देने के लिए काफ़ी है। इसको आप लिख दीजिएगा तो भी थोड़ा एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। अब देखते हैं कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। चलिए इतना ही छोटा चैप्टर है। बाकी आप जो लोग चाहें आंसर राइटिंग के लिए तो ज्वाइन बटन के जरिए जो है ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वैसे तो असल जो है ना फुल लेंथ कोर्सेज़ है वो रेगुलर वे में बाद में आएगी, लेकिन हम अभी से इसको शुरुआत कर दे रहे हैं। देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे प्रमुख आयोग को, यानी इम्पोर्टेंट कमीशंस जो बने हैं उसको देखेंगे, और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।